हेलो दोस्तों, रोशन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज फिर आपके लिए टाइम एंड वर्क का हम लोग मैथ सोल्व करेंगे। आज से हम लोग टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे। आज फर्स्ट टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन में ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, तो बी लंग क्या लिख लेते हैं? 1, और ए लंग कितना ले लेंगे? 2, क्योंकि बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ये क्या है? कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता का अर्थ होता है कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। ठीक है। यहाँ बोल रहा है बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। हमको ये पता नहीं है कि टोटल काम कितना, नहीं पता है, तो क्या करते हैं? टोटल काम निकालने के लिए अब जान रहे हैं कि बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर रहा है। 12 लिख दीजिए। बी का एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1, तो 1 से गुना कर दीजिए। ये क्या निकल गया? टोटल काम निकल गया। हमारा टोटल काम कितना है? 12 है। तो अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर टोटल काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे? तो टोटल काम कितना निकाले हैं? 12। 12 में क्या करेंगे? ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3। तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 से भागा दे देंगे। कितना हो गया? 4 दिन। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समाप्त कर देंगे? 4 दिन में। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 1.3/4 गुनी है। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए क्या है, ए और बी। ए की कार्य क्षमता बी से 1.3/4 है। देखिए 1.3/4 को तोड़ लीजिए, 4 में 1 से गुना कीजिए, 4 और 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 7/4 हो जाएगा। तो यहाँ बोला है ए की कार्य क्षमता 20 से 1.3/4 गुना है। 20 से 1.3/4 है, तो उसको तोड़कर कितना लिया है? 7/4 लिखा, तो यहाँ 7/4 लिख लीजिए। हो गया। अब इसको सिंपल कर दिए, तो इसमें 4 में 1 से गुना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए, तो 7 रेशियो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया? हमारा कार्य क्षमता हो गया। कार्य क्षमता हो गया। अब हमको क्या निकालना है? टोटल काम निकालना है। देखिए ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 7 दिन में। और हमको काम जानकारी नहीं है कितना है। ए पता है कि किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर 7 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, तो टोटल काम निकाल लीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए। क्या करेंगे? 7 यहाँ पर लिख देते हैं। दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है? ए एक दिन में 7 काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेगा? 11। तो क्या करेंगे? 11 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 77। 77 क्या हमारा निकल गया? टोटल काम निकल गया। ठीक है, टोटल काम कितना है? 77 है। तभी तो ए तथा बी मिलकर 7 दिन में समाप्त कर रहा है। देखिए 77 में आप लोग 7 और 4 11 से भाग दीजिएगा, 7 दिन में नहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बोला है ए अकेला इस कार्य को कितने दिन समाप्त करेगा? ए अकेला जो 77 काम है नु,
उसको ए अकेला कितना दिन समाप्त करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 7, तो 77 काम करने में उसको कितना समय लगेगा, 7 से आप लोग भाग दे दीजिए, 11 दिन लगेगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए 21 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन समाप्त करेंगे। देखिए क्या बोला है, ए और बी लिख देते हैं। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है, तो बी लंग क्या लिखेंगे 1, ए लंग कितना लिखेंगे 2। ये क्या है, कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता का अर्थ होता है कि एक दिन में ए कितना काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर कितना समाप्त कर रहा है 21 दिन में, तो देखिए टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल काम कितना है। एक दिन में दोनों मिले कितना काम कर रहा है, देखिए एक दिन में ए 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम कर रहा है एक दिन में, और टोटल काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है 21 दिन में। तो 21 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 63। ये क्या हो गया टोटल, ये टोटल 60 काम हो गया। तो 63 काम को दोनों कितना दिन समाप्त कर रहा है 21 से। जब 3 2 1 3 से भागा दीजिएगा 63 में तो 21 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो गया 63। तो ए अकेला इस कार्य को कितना दिन करेगा, ए अकेला, तो 63 में आप लोग क्या कर दीजिएगा, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 से, तो 2 से आप लोग भागा दे दीजिएगा, तो 31.1/2 दिन हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह का मैथ आप लोग इसी तरह बनाइएगा। ए किसी कार्य को 21 दिन समाप्त कर सकता है तथा बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन समाप्त कर सकेंगे। देखिए क्या है, कह रहे हैं यहाँ पे कि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। ए और बी लिख लेते हैं। बी की कार्य क्षमता ए से 40% है, परसेंटेज में क्या लेते हैं 100 और फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1। बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो ए को क्या ले लिए 100, तो बी का कितना हो जाएगा 140% है, क्योंकि ए बी की कार्य क्षमता ए से क्या है 40% अधिक है, तो ए का 100 ले लेंगे तो बी कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, 20 बचे 100, अब 20 सत्य 140 होता है। ये क्या हो गया, कार्य क्षमता हो गया। कार्य क्षमता का अर्थ होता है कि एक दिन में ए कितना काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 7, ठीक है। यहाँ बोला हुआ है कि ए किसी कार्य को 21 दिन समाप्त कर सकता है, लेकिन ये तो पता नहीं है कि टोटल काम कितना है। तो टोटल काम कैसे निकालते हैं, ए किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, तो 5 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 105। ये क्या निकल गया, टोटल वर्क हमारा निकल गया। 105 काम को करने में ए को कितना समय लग रहा है 21 दिन, ठीक है। तो बी अकेला इस कार्य को कितना समाप्त करेगा, बी अकेला 105 काम को करने में कितना समय लगेगा, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 7, तो 7 से आप लोग भाग दे दीजिए, तो 105 में 7 से भागा दीजिए कितना हो जाएगा 15 दिन में कर देगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक
ए की क्षमता 20 से 40% अधिक है। लिख लेते हैं पहले, ए की कार्य क्षमता 20 से क्या है 40% अधिक है, 20 से 40% अधिक है। तो बी को क्या मान लेंगे 100, तो ए को कितना मानेंगे 140 हो गया। इसको कटा लीजिए, इस 20 से कटाते हैं 7, कितना मरतबा कटे 5 मरतबे, 7 रेशो कितना हो गया 5। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 7, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 5। यही है क्या है कार्य क्षमता, कार्य क्षमता क्या है कार्य क्षमता है। यदि बी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर देगा तो हम लोग टोटल कैसे वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क, काम टोटल कितना है। किसी कार्य को बी कितने में कर रहा है 60 दिन में, 60 दिन में काम को कर रहा है, ठीक है। बी तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, तो 5 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए 300 काम है तो यदि बी कार्य को कितने दिन समाप्त कर रहा है 60 दिन में, 300 काम को बी कितने दिन समाप्त कर रहा है 60 दिन में। तभी तो क्या 300 में आप 60 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कार्य क्षमता एक दिन का बी का कितना है 5। तो बोला है ए तथा बी मिलकर 300 टोटल काम को करने में कितना समय लगेगा। तो 300 में क्या करेंगे, एक दिन में कितना काम कर रहा है ए और बी, ए 7 काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है 5, तो दोनों एक दिन में कितना करेगा 12। तो 12 से आप लोग भागा दे दीजिए, तो 12 से आप लोग भागा दीजिए, कितना मतलब कटेगा 25 मरतबे। यही हमारा क्या हो गया 25 दिन में क्या समाप्त कर देगा दोनों आदमी ए तथा बी, 25 दिन हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। यदि y की कार्य क्षमता y की कार्य क्षमता x से 50% अधिक है। x से क्या है 50%, x और y लिख लेते हैं यहाँ पे। y की कार्य क्षमता x से क्या है 50% अधिक है, तो x को क्या मान लेंगे 100, तो y को कितना मान लेंगे 150, ठीक है। इसको आप लोग 50 से घटा दीजिए, 50 दूना 100, 50 तिया 150, ये क्या निकल गया कार्य क्षमता हमारा निकल गया कि एक दिन में ए कितना काम कर एक्स कितना काम करे वाई कितना काम करे, ठीक है। तो एक्स एक दिन में कितना काम करे 2, वाई एक दिन में कितना काम करे 3, लेकिन हमको टोटल वर्क जानकारी नहीं है तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। यहाँ बोला हुआ है कि एक्स किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर रहा है, एक्स किसी कार्य को 9 दिन में, तो 9 हो गया एक्स का एक दिन काम कितना है 2 है, तो कितना होगा टोटल वर्क 18 हो गया। जब 18 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो 9 दिन आ जाएगा, ठीक है। और बोला है वाई अकेला इस कार्य को कितना समाप्त करेगा, वाई का एक दिन काम कितना है 3 है, तो टोटल वर्क कितना है 18 है, तो 18 में क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे, तो 6 दिन हमारा क्या होगा आंसर होगा। 6 दिन में क्या होगा अकेला वाई समाप्त करेगा, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर कमेंट और लाइक करें। बाय।